बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स 5 लेक्चर हमारे हो गए हैं। आज हम छठे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। कल का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने का तरीका देखा था और वो भी क्लोज सरफेस के लिए। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर क्लोज सरफेस है, इर्रेगुलर शेप्ड है और उसमें एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो फिर फ्लक्स कैसे मालूम होगा, तो उसके हवाले से हमने गाउसेस लॉ पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में जा रहे हैं। आज का लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ, यानी जो हमने कानून पढ़ा था कल, आज हम देखेंगे उसको हम कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे और उससे क्या फायदा लेंगे या क्या चीज मालूम करेंगे। मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा है कि जो भी कानून जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, तो कोई चीज मालूम करनी होती है। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि कौन सी चीज गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हासिल की जा सकती है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विद द हेल्प ऑफ गाउसेस लॉ। ये पॉइंट याद रखिएगा कि गाउसेस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं और चार्ज की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड पैदा हुआ। मसलन एक तो आप मालूम कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसका फील्ड कैसे मालूम करना है, E बराबर 1/4πε0 के ओवर आर स्क्वायर। अब सवाल ये है कि एक नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं और उन चार्जेस की जो तकसीम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिफरेंट वे में है। मसलन हो सकता है कि चार्जेस एक लाइन की शक्ल में रखे हों, तो उनसे जो फील्ड पैदा होगा वो कैसे मालूम करेंगे, उस फार्मूले से तो नहीं मालूम होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गाउसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो स्फेरिकल शेप्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो फील्ड मालूम करेंगे तो उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा गाउसेस लॉ। ये भी हो सकता है कि एक शीट की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हों चार्जेस, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो मालूम करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, गाउसेस लॉ। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस हैं। तो इन एप्लीकेशंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूं कि जब आपने गाउसेस लॉ को अप्लाई करके फील्ड मालूम करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या E मालूम करना है, तो उसके लिए ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा, आपके लिए इजी रहेगा। तो सुनिए, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे अभी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वो हेडिंग दिखी होगी भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करो और डिस्ट्रीब्यूशन ये है चार्ज की, यानी जो सिचुएशन आपको दी गई हो सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लेना है, यानी पहले डायग्राम बनानी है आप। दूसरे नंबर पे आपने इमेजिन करना है, यानी होगा नहीं, सिर्फ आपने ऐसे ख्याल करना है कि है, तसव्वुर कर लेना है आपने, क्या, एक क्लोज सरफेस, उस पॉइंट पे एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लेना है, होगा नहीं, आपने फर्ज कर लेना है कि है कौन से पॉइंट पे, जहां आप फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं। फिर से सुने, 2 पॉइंट कौन कौन से बताए, अभी और भी हैं। पहला पॉइंट आपको यह कहा कि आपने सिचुएशन ड्रॉ कर लेनी है, मजीद एप्लीकेशन करेंगे आपको क्लियर हो जाएंगे ये पॉइंट्स। सिचुएशन ड्रॉ करनी है, जो ड्रॉ की है सिचुएशन, जहां फील्ड मालूम करना है वहां इमेजिन करना है क्लोज सरफेस, और उस सरफेस का नाम याद रखिए, उस सरफेस का नाम होगा गाउसियन सरफेस। क्या नाम होगा, गाउसियन सरफेस, और ये इमेजिनरी होता है। अब यहां सवाल आ सकता है कि जो गाउसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस है, ये क्लोज ही क्यों होता है, ओपन क्यों नहीं हो सकता, क्लोज क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि आपने इस क्लोज सरफेस पे गाउसेस लॉ अप्लाई करना है, वहां से गाउसियन सरफेस नाम दिया गया।
और गाउस लॉ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस पे। हमने पढ़ा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस, गाउस लॉ के स्टेटमेंट। ठीक है, तो दो स्टेप बताए। नंबर 1 सिचुएशन ड्रा करनी है, उसके बाद जहां फील्ड मालूम करना है वहां क्लोज सरफेस इमेजिन करना है जिसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। तीसरे नंबर पे उस गॉसियन सरफेस जो इमेजिन किया था नहीं, आपने फर्ज किया, उसके ऊपर अप्लाई कर देना है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था? फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टोटल चार्ज। तो वहां टोटल चार्ज मालूम करना होगा हमें, वो देखेंगे कि कैसे मालूम करना है, फिर उसकी कीमत पुट कर देनी है, एक इक्वेशन बन जाएगी। चौथे नंबर पे वो जो गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है उसको डिवाइड कर देना है फ्लैट सरफेस में, ताकि उसके ऊपर हम अप्लाई करें दूसरा फार्मूला E डॉट ए वाला। तो इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये तो मैंने बातें ऐसे बता दी आपको, अब इनको अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये स्टेप्स जो हैं किस तरह अप्लाई करके हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए पहली एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside a hollow charged sphere। ये है अभी पहली एप्लीकेशन। क्या है? वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई मालूम करना है। सिचुएशन क्या है कि एक स्फीयर है और वो चार्ज्ड है, यानी उस पर चार्ज है, लेकिन अंदर से वो हालो है, खोखला है। हालो चार्ज्ड स्फीयर, यूं समझें कि एक बॉल है, फुटबॉल समझ लें, आप उसको काट के देखें अंदर खाली होगी, खोखली होगी अंदर से। तो ऐसा ही कोई स्फीयर है, अंदर से खोखला है, और उसके ऊपर, क्योंकि अंदर जगह खाली है तो वहां चार्ज रिजाइड नहीं कर सकते, वहां चार्ज नहीं रह सकते। इसका मतलब चार्ज फिर कहां होंगे? बॉल के ऊपर, यानी स्फीयर के ऊपर होंगे, सतह के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, ये फर्ज करें एक हालो स्फीयर है जिसका सेंटर O पर और रेडियस लेट से कैपिटल R है। इसकी सतह के ऊपर आएंगे, देखें भाई, जो एक्सेसिव चार्ज होता है, इजाफी चार्ज जो आजाद होता है, वो कोशिश करता है कि दौड़ जाए, बाहर निकल जाए, लेकिन ये इंसुलेटर है, फिर आगे नहीं जाने देता। तो आप जहां भी छोड़ेंगे ये सतह के ऊपर आ जाएंगे चार्ज। फर्ज करें इसके ऊपर कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे हम ले रहे हैं, सतह के ऊपर होंगे, यानी बॉल के ऊपर होंगे, अंदर नहीं है, ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करना है? मैंने सिचुएशन ड्रॉ कर ली, जो हेडिंग दी हुई थी मैंने हालो चार्ज स्फीयर बना दिया। उसके बाद हम कैलकुलेशन के लिए क्या करना है? मैंने कहा आपको इमेजिन करना है। क्या करना है? इमेजिन करना है एक गॉसियन सरफेस दैट शुड बी क्लोज, जो क्लोज होना चाहिए। कहां करना है? जहां फील्ड मालूम करना चाह रहे हो। फील्ड कहां मालूम करना चाह रहे हो आप? उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, अंदर मालूम करना है। किसके अंदर? हालो चार्ज स्फीयर, यानी स्फीयर के अंदर मालूम करना है फील्ड। फर्ज करें ये वो पॉइंट है जहां फील्ड मालूम करना है। क्योंकि ये पॉइंट अंदर है, इसीलिए यहां मैं इमेजिन करने लगा हूं एक, मैंने पहले कहा था ये है नहीं, सिर्फ हम ख्याल दे रहे हैं, हम तस्वर कर रहे हैं कि ये है। तो मैंने एक सरफेस, क्लोज सरफेस, वो भी स्फेरिकल शेप में मैंने इमेजिन कर दिया, जिसको मैंने डॉटेड से जाहिर कर दिया, यानी ये है नहीं, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि है। ठीक है,
तो ये गाजियन सरफेस है, डॉटेड से जाहिर कर दिया। ठीक हो गया। अब यहां मारूज आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने ड्यू टू हालो चार्ज स्फीयर, तो गाजियन सरफेस जो कि क्लोज होता है वो किस शेप में था, तो आपका जवाब क्या होगा, स्फेरिकल शेप में। तो क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है और इसका रेडियस भी होगा, फर्ज करें आर प्राइम है, और नजर आ रहा है कि आर प्राइम यानी जो स्फीयर हमने इमेजिन किया, जिसको गाजियन सरफेस का नाम दिया, इसका रेडियस असल स्फीयर के रेडियस से कम है। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि जो हमने इमेजिन किया वो असल स्फीयर के अंदर है, और हमें भी अंदर फील्ड मालूम करना था, तो इसीलिए अंदर हमने गाजियन सरफेस को इमेजिन किया। पहले नंबर पे क्या किया था मैंने, सिचुएशन ड्रॉ की थी, वो जो लिखी हुई थी। दूसरे नंबर पे क्या किया मैंने, दूसरे नंबर पे मैंने गाजियन सरफेस इमेजिन कर लिया। तीसरे नंबर पे क्या करना है कि आपको क्लोज सरफेस मिल गया, अब इस पे गाजर लॉ अप्लाई कर दो। चलिए अप्लाई करते हैं। यहां हम लिखेंगे अप्लाइंग गाजर लॉ, किस पे, ऑन गाजियन, ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है ये वाला गाजियन सरफेस। चलें भी अप्लाई करते हैं। क्या फार्मूला पढ़ा था कल हमने, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टोटल चार्ज, दिस इज इक्वेशन ए। तो ये तो फार्मूला है, यानी इस फार्मूले को अप्लाई करना है इस ब्लू कलर वाले क्लोज सरफेस, जिसको गाजियन सरफेस का नाम दिया है, इस पे अप्लाई करना है हमें। तो उसके लिए हमें अगर देखा जाए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, तो और कौन सी चीज बचती है, चार्ज, टोटल चार्ज। तो आइए फाइंड करते हैं टोटल चार्ज। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा टोटल चार्ज, तो उसका जवाब है किस पे लगा रहे हो ये फार्मूला, गाजियन सरफेस पे ना, तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो गाजियन सरफेस में है, यानी इस ब्लू कलर के सरफेस के अंदर है जो टोटल चार्ज। अब मुझे बताएं जरा, आप या देखें डायग्राम में कि आपको लग रहा है कि ये जो ब्लू कलर का सरफेस हमने इमेजिन किया है गाजियन सरफेस, इसके अंदर कोई चार्ज हो, नहीं है। सारा चार्ज कहां है, असल सरफेस के ऊपर, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। अगर नहीं है तो आप कहेंगे इनसाइड टोटल चार्ज यानी Q, वो तो है ही नहीं, सिफर है। पुट करें इक्वेशन ए में, तो इक्वेशन ए इंप्लाइज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 0, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। लो भाई, हमने गाजियन लॉ को गाजियन सरफेस पे अप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया 0 आया। आगे चलते हैं। कितने स्टेप हुए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे 2 एप्लीकेशन आने वाली हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, आपके लिए वो बड़ी इजी हो जाएंगी अगर आपको ये स्टेप याद हो जाते हैं। और आप परेशान ना हो, इस स्टेप आपको वैसे याद हो जाएंगे, 1-2 दफा जब ये एप्लीकेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में सिचुएशन मैंने ड्रॉ की थी, दूसरे स्टेप में गाजियन सरफेस इमेजिन किया था, तीसरे स्टेप में गाजियन सरफेस पे गाजियस लॉ अप्लाई किया था, चौथे स्टेप में वो जो गाजियन सरफेस है मैं उसको डिवाइड कर दूंगा फ्लैट सरफेस में, क्योंकि ये गाजियन सरफेस स्फेरिकल शेप में है, तो इसको हम पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, Q/ε0 जवाब आया था, याद है। तो उसमें हम वो सिचुएशन ड्रॉ कर चुके हैं। तो जब हम फ्लैट सरफेस को डिवाइड करेंगे तो अलग-अलग सरफेस में क्या हो गया, तकसीम हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो फार्मूला लगाएंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लैट सरफेस के लिए, वो E.A वाला होगा, ये फ्लैट सरफेस के लिए, क्योंकि हमने उसको डिवाइड कर दिया एक तरह से। अब यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो E1 A1, E2 A2, E3 A3 पहले हम कर चुके हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। ये क्या आ जाएगा, E सेम था, आपको याद होगा, A एरिया हो गया, और तीसरी चीज कॉस थीटा। मैंने कहा था कि कहीं भी आप एरिया की डायरेक्शन और फील्ड लाइन की डायरेक्शन, यहां तो नहीं है, चलिए यहां पे अगर ड्रॉ करें तो एंगल क्या बना था, 0 बना था, तो यहां मैं इसको 0 कह देता हूं, cos 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लैट सरफेस के लिए
ई ए हो जाएगा cos 0 किसके बराबर है 1 के बराबर। आप चाहें तो ई डॉट ए तक भी रहने दे सकते हैं। ये सिर्फ तरीका बता रहा हूं ताकि अगली एप्लीकेशन में जब हम आए तो आपको पता हो कि हमने दूसरा फ्लक्स का फार्मूला फ्लैट सरफेस के लिए, अगर 2 सरफेस होंगे तो 2 फ्लक्स का सम हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 का सम हो जाएगा, 4 होंगे तो 4 का सम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आ जाएगा ई ए। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, एक फार्मूला गाउस लॉ वाला लगाया, फ्लक्स 0 आया। एक फार्मूला फ्लैट सरफेस वाला लगाया, ई ए जवाब आया। भाई है तो ये फ्लक्स ही, ये भी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी टोटल सरफेस के लिए है और ये भी किसके लिए है टोटल सरफेस के लिए है। तो दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ जी, जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू 0। ई ए इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों का अगर प्रोडक्ट 0 हो जाए तो असूल है या तो वो दोनों 0 हैं या उनमें से कोई एक 0 है। तो अगर देखा जाए ए तो 0 है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो स्फीयर जो है वो तो मौजूद है, थोड़ा बहुत एरिया तो है, एरिया 0 नहीं हो सकता। तो फिर कौन सी 0 होगी, ई 0। तो क्या जवाब निकला कि अगर हालो चार्ज स्फीयर है तो अंदर फील्ड, इनसाइड फील्ड नहीं होगा, फील्ड फ्री रीजन होगा। कौन सा रीजन है, फील्ड फ्री रीजन। और फील्ड फ्री रीजन में अगर आप कोई चार्ज भी रख दें तो उस पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, क्योंकि फोर्स चार्ज पे तब अमल करती है जब चार्ज फील्ड में हो। ये तो फील्ड है ही नहीं, तो इसलिए अंदर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, फील्ड फ्री रीजन। ओके, अल्लाह हाफिज़।